जरा गौर से देखिए इस चेहरे वाली साक्षी झा मैडम बड़ी उम्मीदों के साथ देश के एक बड़े रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के मंच पर पहुंचते हैं। मैडम सरेआम खड़ी होकर बिहार के पुरुषों के बारे में, वहां के मर्दों के बारे में अनाप शनाप बकने लगी। उनका सीधा साधा बयान था, बिहार के मर्द अच्छे नहीं होते, मतलब मर्द नहीं होते अच्छे वहां के। अरे मैडम चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि आपकी सोच का दायरा बहुत छोटा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब मंच पर बैठे जजों में से एक ने आपके इस जाहिलियत को चुनौती देते हुए एक सीधा सा सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा, मैडम आप जिस बिहार के मर्दों को गाली दे रही है उसी बिहार की मिट्टी से भगवान गौतम बुद्ध भी तो थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब जनता जनार्दन आप अंदाजा लगाइए कि इस लड़की का जवाब क्या रहा होगा। कोई भी समझदार इंसान होता तो शर्म से पानी पानी हो जाता, लेकिन इन मैडम ने पूरे घमंड और आज्ञानता के साथ पलटकर पूछा, कौन गौतम बुद्ध? पता है गौतम बुद्ध भी बिहार से थे? कौन 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 गौतम बुद्ध? अरे धिक्कार है इसी आधुनिकता पर और लानत है इसी सोच पर। जिस महापुरुष के नाम से पूरी दुनिया भारत को जानती है, जिस ज्ञान की रोशनी को समेटने के लिए चीन, जापान, तिब्बत और पूरी दुनिया के लोग तरसते हैं, उस एशिया की ज्योति पुंज के लिए बिहार की ही एक लड़की कह रही है कि कौन है गौतम बुद्ध। गाइज, इसे सिर्फ आज्ञानता नहीं कहेंगे, ये मानसिकता दिवालियापन है। ये उस मिट्टी का अपमान है जिसने दुनिया को मानवता का पहला पाठ पढ़ाया। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं साक्षी झा जैसी सोच रखने वाले हर उस इंसान को जो बिहार के पुरुषों को कामतर आंकता है, उन्हें आईना दिखाने आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के मर्द असल में होते कौन है। सीट की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का तर्का बहुत तीखा होने वाला है। मतलब मर्द नहीं होते अच्छे वहां के। आपको पता है गौतम बुद्ध भी बिहार से थे? कौन? मैडम साक्षी झा और उनके जैसे तमाम लोग जो यह कहते हैं कि बिहार के पुरुष अच्छे नहीं होते, जरा कान खोलकर सुनिए। जब पूरी दुनिया में सच्चे प्यार की मिसाल देने की बात आती है तो लोग शाहजहां और ताजमहल का नाम दे लेते हैं। एक राजा जिसके पास अकूत संपत्ति थी, हजारों गुलाम थे, उसने सरकारी खजानों से पैसा बहाकर एक इमारत खड़ी कर दी। लेकिन अगर सच्चे प्यार, निष्ठा और एक पत्नी के लिए पुरुष के समर्पण की असली मिसाल देखनी है ना, तो बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव गहलोर चलिए। वहां एक मर्द रहता था जिसका नाम था दशरथ माझी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। वह कोई राजा नहीं था, उसके पास कोई खजाना नहीं था, उसके हाथ में कोई सत्ता नहीं थी। वो एक आम गरीब मजदूर था, लेकिन उसका दिल किसी भी राजा से बड़ा था। एक दिन जब उसकी पत्नी फागुनी देवी पहाड़ के रास्ते उसके लिए खाना ला रही थी तो उसका पैर फिसल गया। पहाड़ से गिरकर वो बुरी तरह घायल हो गई। उस पहाड़ की वजह से अस्पताल की दूरी 55 किलोमीटर थी। सही समय पर इलाज न मिलने के कारण फागुनी देवी ने दम तोड़ दिया। एक आम इंसान होता तो रोता, अपनी किस्मत को कोसता, सरकार को गालियां देता और घुटने टेक देता, लेकिन वो बिहार का मर्द था। उसने रोने में अपना वक्त जाया नहीं किया। उसने उस 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 25 फीट गहरे ठोस पत्थर के पहाड़ को आंखों में आंख डाली और कहा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अकेले एक मर्द ने हाथ में सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ा लेकर उस विशालकाय पहाड़ का सीना चीरना शुरू किया। लोग उसे पागल कहते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज कुछ लोग टीवी पर आकर मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो मर्द डिगा नहीं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 22 साल तक वो अकेला इंसान उस पहाड़ की छाती पर वार करता रहा। और नतीजा क्या हुआ? उस 22 साल की तपस्या ने उस पहाड़ के अहंकार को चकनाचूर कर दिया और उस पहाड़ के बीच से एक रास्ता निकल आया जिसने 55 किलोमीटर की दूरी को घटाकर सिर्फ 15 किलोमीटर कर दिया। इसे कहते हैं बिहार का मर्द, जो अपनी पत्नी के कष्ट को, अपने जीवन संगनी के दर्द को सहने के लिए प्रकृति के सबसे बड़े अवरोध यानी पहाड़ को भी मिट्टी में मिलाने का दम रखता है। मैडम जहां आपके जैसे लोग रिश्तों को सिर्फ सोशल मीडिया के रील्स और चंद खोखले वादों में तोलते हैं, वहां बिहार का एक अदना सा मर्द पत्थरों पर इतिहास लिख देता है। क्या आपके पास इस पुरुषार्थ का कोई जवाब है? नहीं होगा। किसी स्टूडियो में बैठकर मेकअप थोपकर 2 लाइन का स्क्रिप्ट बोल देना बहुत आसान है मैडम, लेकिन जमीन पर उतरकर जब पसीना बहाता है ना, तब समझ में आता है कि मर्द होना और खासकर बिहार का मर्द होना क्या होता है। अक्सर बिहार को लेकर एक गलत नैरेटिव सेट किया जाता है कि वहाँ का समाज बहुत पिछड़ा है, वहाँ पुरुषों का व्यवहार अच्छा नहीं होता, लेकिन सच क्या है? आइए आंकड़ों और हकीकत की बात करते हैं। बिहार का पुरुष भले ही बाहर से थोड़ा कड़क दिखता हो, उसकी भाषा में भले ही थोड़ा ठेठफन हो,
लेकिन वो अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी पत्नी के सम्मान के लिए जान भी दे सकता है और जान ले भी सकता है। बिहार का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? छठ पूजा। इस पर्व को जरा ध्यान से देखिएगा। इस त्योहार में किसी बड़े पंडित या पुरोहित की जरूरत नहीं होती। घर का पुरुष, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी या कितना ही भी अमीर हो, वो खुद नदी के घाट की सफाई करता है। अपनी पत्नी और माँ के लिए सर पर दौरा यानी टोकरी उठाकर नंगे पैर घाट तक जाता है। इस त्योहार में उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। यह इस बात का प्रतीक है कि बिहार का पुरुष हर परिस्थिति में सुख और दुख दोनों में अपने परिवार के साथ खड़ा रहता है। मैडम साक्षी झा, आपके एक बयान ने उन लाखों पिताओं के त्याग का अपमान किया है जो अपनी बेटियों को इस काबिल बनाते हैं कि वो बड़े मंचों पर जा सके। आपके इस बयान ने उस भाइयों के संघर्ष का मजाक उड़ाया है जो खुद दिन रात खटकर अपनी बहन की शादी और उसकी विदाई का इंतजाम करते हैं। अब बात करते हैं उस जहालियत की जो आजकल टीवी और सोशल मीडिया पर कुल बनने के चक्कर में परोसी जा रही है। आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, अंग्रेजी के 4 शब्द सीख लो, थोड़े मॉडर्न कपड़े पहन लो और अपनी जड़ों को, अपनी मिट्टी को गाली देना शुरू कर दो। लोगों को लगता है कि अगर वो अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाएंगे तो वो बहुत बुद्धिजीवी दिखेंगे। लेकिन मैडम साक्षी झा, आप बुद्धिजीवी नहीं बल्कि इस देश के सबसे अज्ञानी लड़की साबित हुई है। जब आप इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे बड़े मंच पर जाती है तो आपके पास एक मौका होता है वहाँ के टैलेंट को दिखाने का, वहाँ के लोक कला को बढ़ावा देने का। लेकिन आपने उस कीमती वक्त का इस्तेमाल क्या करने के लिए किया? नफरत फैलाने के लिए। बिहार के मर्दों की चमड़ी इतनी धूप सहती है ना कि वो फौलाद बन जाती है। उनका दिल इतना साफ होता है कि वो हर आने वाले मेहमान को अतिथि देवो भव कहकर गले लगा लेते हैं। हाँ, हमारे पास बहुत पैसा नहीं होगा, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं होगी, लेकिन हमारे पास जो गोरत है, जो स्वाभिमान है ना, उसे दुनिया की कोई तिजोरी नहीं खरीद सकती। दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ साक्षी झा को जवाब देने के लिए नहीं था। यह वीडियो हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी है जो बिहार के आत्मसम्मान से खेलने की कोशिश करता है। बिहार वो अंगार है जिसे अगर सहलाओगे तो रास्ता दिखाएगा, लेकिन अगर दबाने की कोशिश करोगे तो हाथ जला देगा। हमारे इतिहास को मिटाने की औकात न तो किसी रियलिटी शो के पास है और न ही किसी स्क्रिप्टेड डायलॉग बोलने वाले कलाकार के पास है। धन्यवाद।